ठीक है, फैक्टर्स में क्या करेंगे, लेट से एक ऐसा नंबर है n, if n is equal to a raised to p into b raised to q into c raised to r, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। 3 फॉर्मूलाज तुमको याद रखने, कौन से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो n के, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा, और तीसरा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा। मतलब मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से if n is equal to 5, ठीक है, if n is equal to let's say 2 into 3 into 5, ठीक है, if n is equal to 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी, कि ये जो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या ये प्राइम नंबर्स है 2 3 5, आर दे प्राइम, यस नो, आर दे प्राइम नंबर्स, यस, तो ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, यहाँ पे हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 1 है, रेस टू कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 रेस टू 2 है, 3 रेस टू लेट्स से 3 इंटू 5 रेस टू 1, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है रेस टू में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे ढूंढना है कि ये जो n की वैल्यू है इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। अच्छा, p q r क्या है, पावर है ना, पावर दिख रहा है, रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विल बी व्हाट, 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 4 इंटू आर प्लस 1 कितना होगा। गाइस व्हाट विल बी आर प्लस 1 की वैल्यू, आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर प्लस 1, 2, यस, क्यों, क्योंकि 5 रेस टू 1 है ना, 5 रेस टू 1 है, ऑप्शन सिली मिस्टेक, 5 रेस टू 1 है तो 1 प्लस 1 2। इससे हमको क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n 3 इंटू 4 इंटू 2। सो ये जो n की वैल्यू है इसके टोटल 24 फैक्टर्स है। क्लियर, समझ आ रहा है, यस, यस, नो, हाय, हेलो। ओके, जिनको नहीं समझ आया, एक या दो ही लोग हैं जिनको नहीं समझ आया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर कोई नंबर है n is equal to 2 raised to something into 3 raised to something into 5 raised to something, screen is not visible, क्या कर रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीन विजिबल, नो, यस, नो, विजिबल है, मतलब आई थिंक तुम्हारे यहाँ पे कुछ दिक्कत है इंटरनेट में, सबको विजिबल है। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बात कर रहे हो गाइस, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं। नहीं रुद्राक्ष, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज गुड गाइस। ठीक है, डन, चलो। ओके, सो बेसिकली अगर कोई ऐसा नंबर है n, ठीक है, n इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a रेस टू b इंटू b रेस टू q इंटू c रेस टू r, तो उनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज है कि वो जो n है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इतना होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ये होगा। ठीक है, कूल है। ठीक है, एक प्री रिक्विजिट है, देयर इज वन प्री रिक्विजिट व्हिच इज व्हाट, ए बी सी दीज ऑल शुड बी प्राइम नंबर्स, these should be prime numbers and they are prime factors of n। ठीक है, या so n is equal to a raised to p into b raised to q into c raised to r। ठीक है, if there is a number where n is equal to a raised to p into b raised to q into c raised to r, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ये होगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो लोग बोलेंगे लेट्स से देयर इज अ नंबर व्हिच इज 144, इफ देयर इज अ नंबर व्हिच इज 144, तो 144 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144। समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो तुमको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म, a रेस टू p इंटू b रेस टू q इंटू c रेस टू r। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 144 को, यस नो, 144 को वील हैव टू प्राइम फैक्टराइज।
अच्छा 144 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या आएगा आंसर? यू विल गेट 272, करेक्ट? 236 बराबर, 218 करेक्ट, 29, 3 3 and 3 1, 3 3s and 3 1s। तो टोटल 2 रेस टू कितना है? 1 2 3 4, सो 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 2 बराबर है 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 2। यस, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज इंटू 1 रेस टू 1, इसको मैं इंटू 1 रेस टू 1 लिख सकता हूँ। यस यस, नो, हाय, हेलो, यस, नो। बोलो बोलो बोलो, जरूरत है क्या 1 की? नहीं है, नो नीड, नो, भले 2 ही है, ठीक है ना, 2 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है आर की वैल्यू होनी ही चाहिए, इट्स ओके अगर नहीं है तो। why is this not why is this not applicable? क्यों? क्योंकि बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं है। वेरी गुड, पॉइंटेड आउट बाय मुन्ना, शाबाश, सही दिमाग लगाया। 1 रेस टू 1 नहीं हो सकता है, क्यों? मैंने तुमको बताया ना, इट शुड बी प्राइम नंबर्स। इज 1 अ प्राइम नंबर? कल हमने डिस्कस करा था, composite prime number. वी डिस्कस दिस यस्टरडे। इज 1 अ प्राइम नंबर? नो, तो 1 की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। तो हमने इसको क्या कर दिया है, a रेस टू p इंटू b रेस टू q के फॉर्म में ला दिया है, बराबर बात है ना? ओके, सो नाउ अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है तो p प्लस 1 कितना होगा? p प्लस 1 विल बी 5, यस, 4 प्लस 1 इज 5, q प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस 1 3, सो 3, 5 इंटू 3 15, द टोटल नंबर्स ऑफ 144 आर 15। सही बात है ना? 144 के 15 फैक्टर्स है, खत्म। अगर मुझे वो 15 फैक्टर्स का टोटल निकालना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, a raised to p plus 1, a raised to p plus 1 will be what? 2 raised to 5 minus 1, है ना, 2 raised to 5 minus 1 upon a minus 1, a minus 1 is what? 1, ठीक है, into b raised to q plus 1, b raised to q, b is what? 3, q कितना है? 2, so 2 plus 1 is 3, so 3 cube minus 1 by 2. अच्छा b minus 1 कितना होगा गाइस? what will be b minus 1? 2. b minus 1 कितना होगा? 2. what is b minus 1? 2, फैंटास्टिक, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 3 है, तो 3 minus 1 2, फैंटास्टिक। अच्छा 2 रेस टू 5 किसी को पता है क्या? व्हाट इज 2 रेस टू 5? 31 32, yes, 2 raised to 5 is 32, okay, so 32 minus 1 is 31, so 31 upon 1 31, okay, 3 raised to cube, what is 3 raised to cube? 27. 3 cube कितना होगा? 7 minus 27, 2, yes, 26. 27 minus 1, what is 27 minus 1? 26, 26. करेक्ट, 26 upon 2 कितना होगा? 30, so 31 into 30, that's your answer। 403, are you getting 403? 403 will be your answer। 403 will be your sum of all factors। समझ में आ रहा है क्या Yes. करना है? Yes. तुमको एक नंबर दिया होगा, तुमको उसको ये फॉर्म में लाना है। प्रियांशी क्या नहीं समझ आया, कौन सा पार्ट बताओ? लास्ट वन, हमने बस ये फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करी है प्रियांशी, बस, नथिंग एल्स। हाउ डिड यू गेट 5 and 3? ओके, इट वाज 2 raised to 4 राइट, into 3 raised to 3, 3 raised to 2 ना, ये था ना। व्हाट इज a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है? व्हाट इज b का वैल्यू? 3, p क्या है? p इज द पावर ऑफ a, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, वेरी गुड। q का वैल्यू क्या है यहाँ पे? q इज व्हाट? पावर ऑफ b, which is 2,
है ना। अभी हमारे पास ए बी पी क्यू की वैल्यूज है, यहाँ पे पुट इन करो, बस खत्म। क्लियर? प्रियांशी, अभिनव, अनस, भावना, स्वप्निल, यस, यस बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट भी ऐसे ही करना है। प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। n क्या था यहाँ पे? n वाज 144 रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 हमने यहाँ से ढूंढा था, कितना आया था हमको? 15 आया था ना। 15/2 तो 15 रेज टू 15 अपॉन 2। चेतन कुछ नहीं आएगा ना? नथिंग। c की वैल्यू नहीं है तो नथिंग। 1 भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है ना बेटा, इसलिए 1 भी नहीं आएगा। चलो डन। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये लिख लो। राइट, अच्छा वो पहले वाला लिखना है क्या तुमको? डू यू वांट टू राइट दिस डाउन? हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, सॉरी सॉरी। हाँ बाकी लोग लिख रहे हैं। दानिश, आरत, डन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे थैंक यू शुभम। ओके, डिवीजन का एल्गोरिथम है, फॉर्मूला से कुछ लिखो लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो पता है सभी को, स्कूल में किया होगा ये, है ना। दिस इज तो समथिंग दैट यू हैव डन इन स्कूल। स्क्रीन स्टक, क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन शुड नॉट बी स्टक यार। स्क्रीन नहीं स्टक होनी चाहिए ना। चेंज, ओके ठीक है, कोई नहीं। डन, दिख रहा है? x रेज टू n माइनस a रेज टू n, इसको this is divisible by x minus a for all the values of n, ठीक है। x raised to n minus a raised to n is divisible by x minus a for all the values of n. Cool. Cool है, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए? लेट्स से अगर तुमको दिया हुआ है 7 रेज टू 3 माइनस 2 रेज टू 3, 7 raised to 3 minus 2 raised to 3, it will be divisible by 7 minus 2, which will be what? 5. 7 cube minus 10 cube will be divisible by 5. Is it correct? Not correct? 7 cube will be divisible, sorry, 7 cube minus 2 cube, is it divisible by 5? I am not writing, I am asking. अगर x के बदले 7 लगाओ और a के बदले 2 लगाओ, ठीक है, ठीक है, लिख देता हूं चलो। x रेज टू n है, तो 7 माइनस 2, n की वैल्यू लेट्स से 3 है, 3। Is it divisible by 7 minus 2? Yes or no? क्लियर है बात? 335 आएगा ना ऊपर का वैल्यू।
Yes. You tell me, Arad, is 343 and 8 divisible by 5? This is 335. 335 upon 5 divisible है ना? 567 are 335. ये सही है फॉर्मूला. समझ आया? क्लियर है बात? Similarly, x raised to n minus a raised to n is divisible by x plus a. पहले क्या था? x raised to n minus a raised to n is divisible by x minus a for all the values of n. n में हमने 3 डालो, 4 डालो, odd हो, even हो, फर्क नहीं पड़ता, सब में divisible है. लेकिन अगर divide by x plus a करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज ऑफ n पे ही डिवाइड करेगा. मतलब लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. पहले हमने क्या किया था? 7 क्यूब. तो 7 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाय 7 माइनस 2. इसके बदले अगर हम 7 प्लस 2 करेंगे ना, तो काम नहीं करेगा. क्यों काम नहीं करेगा? 335 by 9 is not divisible. Why? Because it is an odd value of n. n is 3, no? n 3 है. अगर सेम जगह पे मैं n की वैल्यू इवन ले लेता हूँ, if I take an even value of n, let's say I do n is equal to 2, तो 7 square minus 2 square upon 7 plus 2 करूँगा ना, तो it will be divisible. So 7 square minus 2 square upon 7 plus 2. So 49 minus 4 कितना होगा guys? What is 49 minus 4? 45. Very good. Is 45 divisible by 9? क्लियर है? समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस. लिख लो. Similarly, x raised to n plus a raised to n is divisible by x plus a for all odd values of n. ये वाला क्या डिफरेंस है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. समझ में आ रहा है? Where will you use this formula? I'll tell you. सिखाऊंगा मैं, don't worry. धीरे धीरे करेंगे. See, I can go fast. I don't want to. slowly करते हैं. नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एग्जाम में आने वाला है 100%. चलो लिख लो. अच्छा, नीचे थोड़े फॉर्मूलाज दिए गए हैं. these formulas I think तुमने 9th स्टैंडर्ड में देखे होंगे, पर तुमने ओमिट कर दिए होंगे. मेरे बोर्ड्स में ये क्यूब वाले फॉर्मूला ओमिट करा दिए गए थे. I don't know about you, but they were omitted in my boards. These are some formulas that you will have to do. Same. सब I think सब में कॉमन है, सबको ओमिट करा दिया था. लिख लो. Yes, Rudraksh, everyone is writing. That's why. Dude. Why, man? These people can't sit idle. Disturbing my freaking class. Dumb people. Oh, that's a sharp thing. Done है. एक तो क्वेश्चन शुरू करें. Shall we try out a few questions? Yes. Yes. आज थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है? Wait a minute.
go, चलो. Here is your first question. सोच समझ के करना, सबसे हो जाएगा, सही दिमाग लगाना खाली. Thank you भावना. खाली सी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सब सही हो जाएगा. Sixth question. Yeah, yesterday we did know a few questions. इसका ही continuation.